प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं जिसको हम इस ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है, दैट्स इट। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं हम। कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया ये पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कि आप हमेशा प्रेफर करो उस साइड से स्टार्ट करना जिधर टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट इस तरह की टर्म्स हों और उनसे सॉल्व करते करते साइन और कॉस की तरफ चल पड़ो। तो राइट साइड में कॉस की टर्म्स हैं तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना हमेशा आसान होता है। तो ये हो गया कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। और अब मुझे राइट हैंड साइड कॉस की फॉर्म में चाहिए तो इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, इसका इन्वर्स होता है साइन, तो ये साइन थीटा हो गया, माइनस ये होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो इसको जब इसका एलसीएम लूँगा तो साइन थीटा अंदर एलसीएम आ गया और ऊपर कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो फर्दर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, कोई हर्ज तो नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअली ऊपर स्क्वायर अलग से लिख दिया, नीचे स्क्वायर अलग से लिख दिया। अब देखो राइट हैंड साइड को अगर आप ध्यान से देख के चलोगे तो ऊपर मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे ऑलरेडी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से एक 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो हट जाएगा, तो इसलिए ऊपर वाली टर्म को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नीचे वाली टर्म के साथ ही प्ले अराउंड करना है। तो वो क्या बनेगा, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ जस्ट इन केस आप भूल चुके हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है, ये एक तरह से है मेरे पास 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म का हो गया। तो अब 1 माइनस कॉस थीटा का और स्क्वायर और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा एक 1 माइनस कॉस थीटा के साथ कट गया, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट साइड में बहुत सारी टर्म्स हैं और राइट साइड में सिर्फ एक ही टर्म है। तो ऑब्वियस ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से ही चलोगे और वहाँ से चलते चलते आप राइट हैंड साइड तक पहुँचोगे, ठीक है। और ये बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं करना, सिर्फ इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन के साथ सॉल्व करते जाओ। तो इन दोनों का सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। तो एलसीएम आ गया इसका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये एलसीएम हो गया, तो ऊपर कितना आ गया, ये कॉस ए के साथ कॉस ए मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको खोल लो, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय, इसको एज इज छोड़ दो अभी, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसको अभी मत छेड़ो। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय, नीचे इसको ऐसे ही छोड़ दो, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसको मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे राइट साइड में सीकेंट ए चाहिए, ठीक है। तो सीकेंट ए जो कॉस का इन्वर्स होता है, तो यानी कि नीचे सिर्फ कॉस बचना चाहिए, बाकी टर्म कैंसिल हो जानी चाहिए ऊपर की किसी एक टर्म के साथ। और वो अभी हो जाएगा कैसे, ये कितना है
1 + 1 = 2 प्लस 2 sin A डिवाइडेड बाय, ये फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब यहाँ ऊपर 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 + sin A। तो इसीलिए मैं नीचे उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, नीचे हो गया cos A × 1 + sin A, राइट। तो ये 1 + sin A 1 + sin A कट गए आपस में, ये बच गया 2/cos A, और cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट, तो ये हो जाएगा 2 secant A विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है कि लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा टर्म्स हैं और राइट साइड पे कम, तो इसलिए हम लेफ़्ट साइड से ट्रैवल करके राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ लिख लेता हूँ। तो अब मुझे करना क्या है, सबसे पहली बात कि मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 - कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये इतना हो गया, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अब मैं थोड़ा सा क्विकली सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इसको तो आप ऐसे लिख दो कि ये तो हो गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, तो मैं साइड से लिख देता हूँ साइन थीटा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये मेरा बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं कुछ खास नहीं कर रहा, एलसीएम ले रहा हूँ और इसको सॉल्व करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये हो गया मेरा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला गया, नीचे कितना आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये इतना हो गया, ब्रैकेट डालनी है क्योंकि ये सिंगल टर्म है, प्लस यहाँ पे भी ये हो गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ये कॉस थीटा ऊपर चला गया और नीचे आ गया मेरे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये फर्दर मेरे पास कितना हो गया, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ऊपर हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गए, नीचे आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये इतना हो गया। इधर देखो, इधर भी मैं नीचे अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लाना चाहूँ तो अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लूँ तो कोई हर्ज तो नहीं है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस बाहर निकाल सकता हूँ, इसलिए ताकि ये टर्म और ये टर्म बराबर हो जाए, ठीक है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये जब माइनस बाहर निकालूंगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू, अब हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं इनको आपको विजुलाइज करना होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है आसान तरीके से। अब मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये टर्म तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना आ गया, और ऊपर कितना आ जाएगा, इसको जब इससे डिवाइड करूंगा तो साइन थीटा मिलेगा, तो साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसको जब इससे डिवाइड करूंगा तो कॉस थीटा मिलेगा, और कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखो, अब मुझे ये पता है कि साइन का इन्वर्स जो है वो क्या होता है, कोसीकेंट, कॉस का इन्वर्स जो है वो क्या होता है, सीकेंट। तो मुझे समझ में तो आ रहा है कि ये दोनों टर्म्स तो नीचे मुझे चाहिए ही चाहिए, सिर्फ ये वाली टर्म जो है ये किसी ना किसी तरीके से हटेगी, और वो कैसे हटेगी, उसके लिए हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अगर आपको याद हो, आपने पिछले चैप्टर्स में या लोअर क्लासेस में ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये मेरे पास हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इतना आ गया। और यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। डिवाइडेड बाय जो है उसको एज इज मैं नीचे लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर मेरे पास क्या है, दिस टर्म, ये एक टर्म है और ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ठीक है, दो टर्म्स हैं। नीचे एक टर्म, दो टर्म और ये तीन टर्म्स, तो ये सारे आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कट गए। पहले तो मैं इसी को कैंसिल कर देता हूँ तो और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब ये मेरे पास आया कितना फिर, तो ये यहाँ पे मेरे पास सिर्फ यही टर्म बच गई और इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बचा मेरे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मुझे इनको दोनों टर्म्स को, ऊपर की दोनों टर्म्स को इससे सेपरेटली डिवाइड करना है। 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये टर्म आपस में कट गई। इन दोनों का इन्वर्स कर दो, साइन ऊपर जाके क्या आ जाएगा, कोसीकेंट, कॉस ऊपर जाके क्या आ जाएगा, सीकेंट, और यहाँ क्या है 1, और यही मेरी राइट हैंड साइड है। थोड़ा और अगर आपको वैसे एग्जैक्टली लिखना है तो 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें मेन कैच क्या था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको इसमें लगानी है, अदरवाइज बाकी सारी कैलकुलेशन सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस चल रही हैं और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हो रहा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें भी वही बात कि लेफ्ट साइड में मेरे पास सीकेंट है, राइट साइड में साइन कॉस है। तो बजाय इसके कि साइन कॉस वाली साइड से शुरू करो, आप बाकी जो चारों हैं अगर वो ज़्यादा टर्म्स हों किसी एक साइड में तो उससे स्टार्ट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और करना क्या है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले 1 प्लस सीकेंट ए को 1 ओवर कॉस ए लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉस ए। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये कॉस ए यहाँ पे एलसीएम आ गया और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए विच इज़ इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऊपर ले जाओ तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, तो ये इतना हो गया कॉस ए, ये कट गया आपस में तो बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब देखो, अब इसको यहाँ से सॉल्व करने के ना दो मेथड्स हैं। पहला तो ये है कि आप यहीं से कंटिन्यू करते जाओ, लेकिन जस्ट इन केस आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रही कि आगे क्या करना है, तो आप ये कर सकते हो, आप राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो और वो भी अगर इसके बराबर हो जाए तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि मुझे ये दिख रहा है कि मुझे नीचे चाहिए 1 माइनस कॉस ए। तो अगर इसको मैं ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, कोई हर्ज तो नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 प्लस कॉस ए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस कॉस ए से और डिवाइड भी कर देता हूँ 1 माइनस कॉस ए से। कोई हर्ज तो नहीं है, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया जी। अच्छा, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको यहाँ से इसके बाद से नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, आप राइट हैंड साइड लेके चल पड़ो, ठीक है। तो राइट हैंड साइड मेरी क्या है, वो है
साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूले तो आपको याद हो ही चुके होने चाहिए, ओवर 1 माइनस कॉस ए। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। देखो जब कैंसिल करते हैं ना तो बेहतर होता है कि आप ना पूरी टर्म्स को ना ब्रैकेट्स में डाल लो, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप किसको डिवाइड कर रहे हो, किसके साथ कट कर रहे हो। तो ये इसके साथ कट हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 1 प्लस कॉस ए, और ये साइड भी 1 प्लस कॉस ए थी तो ये भी 1 प्लस कॉस ए आ गई। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, अगर आपको देखना हो तो आप उसको भी देख सकते हो। देखो इसमें मुझे राइट हैंड साइड पे कोसेकेंट और कोटेंजेंट में सब कुछ दिया गया है और लेफ़्ट साइड साइन और कॉस में, लेकिन फिर भी मैं लेफ़्ट साइड से शुरू करूँगा। क्यों लेफ़्ट साइड से शुरू करूँगा? क्योंकि इधर न्यूमरेटर में 3 टर्म्स, डिनोमिनेटर में 3, तो 3 टर्म से 2 टर्म्स की तरफ जाना आसान होता है, 2 टर्म से 3 टर्म्स की तरफ जाना हमेशा मुश्किल होता है, उसमें मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा लगती हैं। ओके, और दूसरा हमें ये बोला गया है अब कि ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो मुझे कहीं ना कहीं इस साइड पे कोसेकेंट लेके आना है या कोटेंजेंट लेके आना है या फिर दोनों। तो मुझे ये पता है कि 1 को अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो मुझे कोसेकेंट मिलेगा, क्योंकि साइन का इन्वर्स कोसेकेंट होता है, और कॉस को भी अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो मुझे कोटेंजेंट मिलेगा। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, अगर इसको भी अगर मैं डिवाइड कर दूं से साइन ए से और इसको भी डिवाइड कर दूं साइन ए से, तो कोई हर्ज तो नहीं है, ऊपर नीचे सेम चीज़ से मैंने डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, मैं क्विकली कर रहा हूँ इसको, इंडिविजुअली सारी टर्म्स को साइन ए से डिवाइड कर रहा हूँ। ये हो गया मेरे पास कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेकेंट ए। ठीक है, ये इतना हो गया, और नीचे मेरे पास आ गया, जब इसको डिवाइड करूँगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। तो कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस 1, तो माइनस 1 मैंने बाद में लिख दिया, और नीचे भी कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1। अब हमें ये पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और उसका मतलब क्या होता है कि कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 जो है वो इसके बराबर होता है। तो अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आप किसी भी जगह पे 1 को इसके साथ रिप्लेस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाले 1 को इससे रिप्लेस कर देता हूँ। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जिसका मैंने रेफरेंस दिया था, उसमें हमने नीचे वाले 1 को यूज़ किया था, उसको रिप्लेस किया था, लेकिन मैं ऊपर वाले को भी कर सकता हूँ, तो इसमें मैं ऊपर वाले को रिप्लेस करता हूँ। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस 1 की जगह मुझे क्या लिखना है, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और फिर नीचे वाले को आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, उसको आप ऐसे ही रहने दो। अब ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे ए प्लस बी जो है वो है कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, अगर मैं इसको भी ब्रैकेट में डाल दूँ तो यहाँ से मुझे सिमिलर टर्म मिल जाएगी। तो मैं इसको क्विकली लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास हो जाएगा कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए इंटू, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, ये इसके बराबर हो गया, डिवाइडेड बाय जो नीचे है उसको एज इज लिख दो। तो इसको अब हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों में मुझे पता है कि ऊपर कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए ये कॉमन टर्म है, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, तो इधर बच गया 1 और इधर बच गया माइनस कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। तो इसको मैंने अभी ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1। तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको ऐसे रहने दो, कोसेकेंट ए प्लस
कॉट ए, ये चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और ये कैंसिल हो जाएगी। इसका माइनस जब मैं खोलूँगा तो ये मेरे पास एक्चुअली आ जाएगा कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, और नीचे भी मेरे पास सेम टर्म है कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। तो इस पूरे को ब्रैकेट में डाल लो, जब काटना होता है तो ऐसे ब्रैकेट में डालो, उससे पता चलता है कि ये सिंगल टर्म है जिसको हम काट रहे हैं। तो ये और ये आपस में कट गए, विच इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बेसिक फंडा यही है। मैं फिर से बता देता हूँ कि जब आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये जो 1 है, आप इस आइडेंटिटी को उसमें से 1 निकाल लो कि 1 की वैल्यू क्या होगी, और उसको चाहे ऊपर डाल दो चाहे नीचे डाल दो, दोनों केसेस में आपका आंसर जरूर आएगा। ओके, लेकिन एक ही जगह डालना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सिर्फ एक कैच है कि इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे रैदर देन राइट हैंड साइड से। हालांकि मैं आपको जैसे बताता हूँ कि सीकेंट, टैन, कोसीकेंट, कोटेंजेंट अगर हो तो उस तरफ से शुरू करो और साइन कॉस की तरफ चलते जाओ, लेकिन इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं और उनको सॉल्व करके आसान टर्म्स की तरफ जाना जो है वो कन्वीनियंट होता है, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। और इसको करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। देखो, मैं स्क्वायर रूट मुझे यहाँ से हटाना है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए ऊपर वाली टर्म को अगर मैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बना दूँ तो मुझे पता है कि होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। तो इसका मतलब नीचे वाली टर्म के कॉन्जुगेट से अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन ए, ये पूरी एक टर्म है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। जब आप बड़ी टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 1 प्लस साइन ए, ऐसे दो टर्म्स वाली एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, तो हमेशा ब्रैकेट्स डाला करो, उससे कन्फ्यूजन नहीं होती। और इसी से ही मैं इसको डिवाइड भी कर देता हूँ, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो कोई हर्ज तो नहीं है। जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हो कितना गया, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग गई, इतना हो गया। तो मतलब ऊपर तो सीधा ही आ गया 1 प्लस साइन है, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये इतना आ गया। नीचे स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, वो हो गया कॉस ए। तो इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए विच इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस ए कितना होता है, सीकेंट ए, साइन ए ओवर कॉस ए क्या होता है, टैन ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुपर सिंपल क्वेश्चन है ये। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। देखो, ऊपर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, तो इसमें से साइन थीटा जो है इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कॉस थीटा दोनों में कॉमन है तो कॉस थीटा बाहर निकाल लो, और अंदर क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद अब बहुत ध्यान से देखो, हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए टैन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा वैसे ही टैन थीटा होता है, तो ये तो टैन थीटा मुझे मिल गया, तो इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये बिल्कुल एक दूसरे का बराबर होनी चाहिए। तो अब मैं एक काम करता हूँ, या तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो या इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाली टर्म को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने इसको कॉस की टर्म में लिख दिया, और नीचे जो है उसको वैसे ही लिख दो। तो ये मैं इसको खोल लेता हूँ अब, तो ये कितना आ जाएगा, इसको खोल लेते हैं, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे मेरे पास है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
तो ध्यान से देखोगे तो ये और ये सेम ही है, मैं फिर भी लिख देता हूँ से साइन थीटा इंटू ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपस में कट गए, दिस इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड से चलना है क्योंकि इधर बहुत सारी टर्म्स हैं और इधर कम है, लेकिन क्या मुझे इन सब को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए? नहीं। क्यों? यहाँ मुझे राइट हैंड साइड में tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए चाहिए। और अब अगर आप ये आइडेंटिटीज़ रिकॉल करो तो tan स्क्वायर लाने के लिए मुझे सीकेंट स्क्वायर चाहिए होगा और cot स्क्वायर लाने के लिए मुझे कोसीकेंट स्क्वायर चाहिए होगा। तो इसका अगर मैं स्क्वायर खोल दूं तो यहाँ से मुझे कोसीकेंट स्क्वायर मिलेगा, इसका स्क्वायर खोल दूं तो यहाँ से मुझे सीकेंट स्क्वायर मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे सिंपली इस सब को ओपन करके खोल के सॉल्व करना है, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं सिर्फ स्क्वायर जो है इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो मैं क्विकली लिख देता हूँ। तो ये इतना आ गया। अब मुझे ये पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी कि ये दोनों गए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर a ये चले गए, ठीक है। प्लस अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कोसीकेंट स्क्वायर a और इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ सीकेंट स्क्वायर a, ठीक है। अब इन दोनों की बात करते हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 2 साइन a इंटू कोसीकेंट का इन्वर्स क्या होता है? साइन, तो ओवर साइन a हो गया, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस a और सीकेंट का इन्वर्स क्या हो गया? कॉस, राइट। तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये टर्म यहाँ आ गई, ये टर्म यहाँ आ गई। अब ये टर्म्स बची थी तो ये टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया और इस टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया। तो साइन ए के साथ साइन ए कट गया, कॉस ए के साथ कॉस ए कट गया, तो मेरे पास आया क्या 1 प्लस, अब इसको अभी भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ कोसीकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस यहाँ से 2 रह गया, यहाँ से 2, तो टोटल हो गया 4, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू यहाँ से मेरे पास आ गया 1 + 4 = 5 प्लस, अब कोसीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हो गया 1 + tan स्क्वायर ए। इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे साइन और कॉस में नहीं कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे डायरेक्टली पता है कि सीकेंट स्क्वायर से मुझे tan स्क्वायर मिलेगा और कोसीकेंट स्क्वायर से मुझे cot स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 + 1 + 1 = 7 प्लस यहाँ से साथ में आ गया tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में इधर कोसीकेंट सीकेंट, इधर कोटेंजेंट टेंजेंट, तो इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, ये इक्वली कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आप किधर से भी स्टार्ट कर लो और जस्ट इन केस आप कहीं पे ना पहुंच पाओ तो इसको साइन कॉस में लाके छोड़ दो और फिर इधर से भी स्टार्ट करके उसको भी साइन कॉस में लाके छोड़ दो, तो दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1/sin a माइनस साइन ए और ये हो गया 1/cos a माइनस cos a, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, मैं क्विकली कर देता हूँ, नीचे साइन ए आ गया, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए और इधर नीचे cos ए आ गया और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये बन गया ऊपर 1 - साइन स्क्वायर ए कितना होता है cos स्क्वायर ए ओवर साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 - cos स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos ए। तो ये एक cos के साथ एक cos कट गया, एक साइन के साथ एक साइन कट गया, तो ये कितना आ गया cos ए इंटू साइन ए, या कह लो साइन ए इंटू cos ए, ठीक है। तो इसको मैंने साइन और cos में लाके छोड़ दिया। अब मैं इस साइड से चल पड़ता हूँ और इसको भी साइन और cos में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अब राइट हैंड साइड मेरी है, राइट हैंड साइड मेरी क्या है 1/tan a प्लस cot a, ठीक है,
विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर tan ए कितना आता है, sin ए ओवर cos ए प्लस ये हो गया cos ए ओवर sin ए, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर, इन दोनों का नीचे मेरे पास एलसीएम आ गया sin ए cos ए, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, 1 को ये जो नीचे वाली टर्म है, नीचे वाली टर्म को मैं नीचे नीचे ही सॉल्व करता जा रहा हूँ, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या हो गया 1 ओवर sin ए cos ए, ठीक है, तो 1 ओवर sin ए cos ए कितना हो गया, ये ऊपर चला गया, विच इज़ इक्वल टू sin ए cos ए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गई, सो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड इट्स प्रूव्ड। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमने इसको इसके बराबर और फिर इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो अगर मैं इसको इसके बराबर और इसको भी इसके बराबर प्रूव कर दूं तो यानी कि ये सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं इस पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए मुझे पता है ये होता है सीकेंट स्क्वायर ए। अब तक आपको ये आइडेंटिटीज़ याद हो चुकी होनी चाहिए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, कोसीकेंट स्क्वायर ए, यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कोसीकेंट स्क्वायर ए ऊपर जाके कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये आपस में इन्वर्स होते हैं, इसका इन्वर्स साइन, इसका इन्वर्स कॉस। तो साइन ओवर कॉस टैन होता है, तो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो एक पार्ट प्रूव हो गया। अब हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं, 1 माइनस tan ए ओवर 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, उससे बड़ी जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए ओवर साइन ए, ठीक है, इस सारे का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये मैं क्विकली कर देता हूँ, ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए ओवर कॉस ए डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए ओवर साइन ए, ठीक है, इस सारे का होल स्क्वायर। तो अब इसमें आगे कुछ खास बचा नहीं है, अब सिर्फ मुझे इसको सॉल्व ही करना है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ से कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ और इसको भी इन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और इस सारे का स्क्वायर। मैं काम करता हूँ, मैं स्क्वायर भी लगा ही देता हूँ पहले, ये पूरी एक टर्म है, तो ये हो जाएगी कॉस ए माइनस साइन ए इसका होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इसका होल स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए तो tan स्क्वायर ए, तो यानी कि यही आंसर है, ये आपस में कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे, इसका स्क्वायर करो या इसके नेगेटिव का स्क्वायर करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर जो है वो -2 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो मैंने इसके नेगेटिव का स्क्वायर लिख लिया, डिवाइडेड बाय इनटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर ए। तो ये टर्म्स आपस में कट गई, तो ये बचा कितना मेरे पास tan स्क्वायर ए, एंड वी हैव प्रूव्ड कि ये सारे आपस में बराबर हैं। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.